Welcome to Agelessness, one place where the world's nations can gather together, discuss common problems and find shared solutions. यानी कि यूनाइटेड नेशन एक ऐसी जगह है जहां पर दुनिया भर के देश इकट्ठा होते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में डिस्कशन करते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79th सेशन की जनरल डिबेट कल यानी कि 24 सितंबर से शुरू हो चुकी है, जो कि 28 सितंबर तक चलेगी और 30 सितंबर को इसको कंक्लूड किया जाएगा। इस बार जनरल डिबेट की थीम है लीविंग नो वन बिहाइंड, एक्टिंग टुगेदर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। इस बार इंडिया की तरफ से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर अपनी स्पीच डिलीवर करेंगे, जो कि 28 सितंबर को शेड्यूल्ड है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे यूनाइटेड नेशन के बारे में और उनकी बॉडीज के बारे में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यूनाइटेड नेशन को ये नाम उस वक्त के यूएसए के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के अगर संस्थापक सदस्यों की बात करें तो उनकी संख्या 51 थी। पहले इसमें 50 देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने ही साइन किया था। बाद में पोलैंड इसमें आके जुड़ा, जिससे कि संस्थापक सदस्यों की संख्या टोटल 51 हो गई। आज के समय इसमें 193 मेंबर कंट्रीज हैं। जो आखिरी देश इसमें जुड़ा है वो है साउथ सूडान। यूनाइटेड नेशन का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन आइलैंड पर स्थित है। यूनाइटेड नेशन का अपना एक फ्लैग भी है, जिसका बैकग्राउंड स्काई ब्लू कलर का है और उस पर व्हाइट कलर से यूनाइटेड नेशन का सिंबल बना हुआ है। यूनाइटेड नेशन की टोटल 6 बॉडीज हैं, जिसमें पहली है जनरल असेंबली, दूसरी है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरी है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथी है ट्रस्टीशिप, पांचवी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठवीं है सेक्रेटेरिएट। ये यूएन की जो 6 बॉडीज हैं, इनमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इकलौती ऐसी बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के हेग में है। बाकी जो 5 बॉडीज हैं उन सभी का हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में है। अब हम एक एक करके इन 6 बॉडीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनरल असेंबली की। ये जो जनरल असेंबली है ये यूएन की मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सभी जनरल असेंबली के भी मेंबर्स होते हैं। इस तरीके से यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है ये एक बड़ा ही यूनिक फोरम है, क्योंकि इसमें यूनाइटेड नेशन के चार्टर में जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज कवर हैं उन सभी पर मल्टीलैटरल डिस्कशंस होते हैं। जनरल असेंबली कुछ की डिसीजंस लेता है यूएन में। उनमें से जो पहला की डिसीजन है वो ये है कि सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं यूएनजीए के, उनका अपॉइंटमेंट जनरल असेंबली करती है। हालांकि ये जो अपॉइंटमेंट होती है ये सिक्योरिटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पर होती है। दूसरा जो डिसीजन ये लेती है वो ये है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, आपको पता होगा सिक्योरिटी काउंसिल में 2 तरह के मेंबर्स होते हैं, एक परमानेंट मेंबर्स और दूसरे होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं वो 5 होते हैं और नॉन परमानेंट वो 10 होते हैं। तो ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं इनका इलेक्शन जनरल असेंबली करती है, और ये जो इलेक्शन होता है ये जनरल असेंबली में 2/3 बहुमत से होता है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जनरल असेंबली लेती है वो है यूएन बजट का अप्रूवल। यानी कि यूनाइटेड नेशन में जो भी बजट होता है यूनाइटेड नेशन का, उसको अप्रूव करने की जिम्मेदारी जनरल असेंबली की है। अब देखिए इतना बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन अगर चल रहा है तो बिना बजट के तो वो चलेगा नहीं, तो इसको अप्रूव करने की जिम्मेदारी जनरल असेंबली की होती है। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर था उसमें आर्टिकल 17 में ये बात कही गई है कि बजट पर विचार करने और उसे अनुमोदित करने की जो जिम्मेदारी होगी वो जनरल असेंबली पर होगी। यूएन का जो बजट है वो हर साल नहीं आता बल्कि 1 साल के गैप पर आता है और इसे पेश करते हैं सेक्रेटरी जनरल। ये असेंबली का जो रेगुलर सेशन है वो सितंबर से लेकर दिसंबर तक हर साल चलता है। ये रेगुलर सेशन जैसे ही स्टार्ट होता है तो सबसे पहले इसमें एक अध्यक्ष को चुना जाता है और 21 उपाध्यक्षों को चुना जाता है। इस बार के जो अध्यक्ष हैं वो कैमरून के फिलेमन यंग हैं। जनरल असेंबली का जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो हर सेशन में चेंज होता रहता है। 79 सेशन में पहली सीट यमन को मिली है और इसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर से सारे देश बैठे हैं। अब अगली बॉडी की बात करते हैं जो कि है सिक्योरिटी काउंसिल। इसे यूएन का एग्जीक्यूटिव भी माना जाता है। सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो ये है कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी बनी रहे। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। परमानेंट मेंबर्स की अगर बात करें तो इसमें है यूएसए, रशिया जो कि पहले यूएसएसआर था, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना।
और बाकी जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और इन मेंबर्स को चुनने की जो जिम्मेदारी होती है वो जनरल असेंबली की होती है। वोटिंग की अगर बात करें तो ये जितने भी 15 मेंबर्स होते हैं इन सब का एक एक वोट ही होता है, और किसी भी मामले को अगर पास कराना होता है कोई भी रेजोल्यूशन, तो इन 15 में से 9 मेंबर्स का वोट पक्ष में होना चाहिए, और इन 9 में से 5 वो सदस्य जरूर होने चाहिए जो परमानेंट मेंबर्स हैं, क्योंकि ये जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं अगर ये किसी के लिए नेगेटिव वोटिंग कर देंगे तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। यानी कि इन 5 देशों के पास वीटो पावर होती है। ये 5 देश में से अगर कोई एक देश भी किसी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट कर दिया तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, भले ही बाकी 15 में से 14 मेंबर्स उस पर पॉजिटिव वोटिंग कर रखे हों। ताकि ये चाहें तो वोटिंग से अलग भी रह सकते हैं, अगर पॉजिटिव भी नहीं देना नेगेटिव भी नहीं देना तो वोटिंग से अलग भी रह सकते हैं, ये पावर भी होती है इनके पास। तीसरी बॉडी है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसमें टोटल 54 मेंबर्स होते हैं और हर एक मेंबर का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है, और हर एक साल 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। लेकिन पदमुक्त होने के बाद वो सदस्य दोबारा निर्वाचन के लिए योग्य होते हैं। यहाँ भी हर एक सदस्य का एक ही प्रतिनिधि होता है, और यहाँ पर एक चेंज है कि यहाँ पर जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो साधारण बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। इसकी जो मीटिंग होती है वो साल में 2 बार होती है, अप्रैल और जुलाई। अप्रैल में न्यूयॉर्क में होती है, जुलाई में जेनेवा में होती है। अगली बॉडी है ट्रस्टीशिप, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रन्यास परिषद। दरअसल यूएन का मानना है कि जो भी विकसित देश हैं वो तो अपना विकास कर सकते हैं, लेकिन जो ऐसे क्षेत्र हैं जो अपना विकास नहीं कर सकते या अपना शासन नहीं चला सकते, उनके लिए कुछ देशों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो वहाँ का विकास करें और वहाँ के शासन को चलाएं, और तब तक चलाएं जब तक कि वहाँ के जो लोग हैं वो शासन चलाने लायक नहीं हो जाते। लेकिन इस प्रक्रिया में वो वहाँ के लोकल लोगों का शोषण ना करें। 1 नवंबर 1994 को ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपने ऑपरेशंस को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि पलाऊ की स्वतंत्रता के बाद, जिसका कि शासन अमेरिका देख रहा था, उसके बाद यूनाइटेड नेशन की जो ट्रस्टीशिप का कार्य था वो लगभग समाप्त हो गया। इसके बाद एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया कि जो ये हर साल में एक बार जो मिलते थे इसको ड्रॉप कर दिया गया, और अब ओकेजन पर जब भी ज़रूरत होगी तब मिलेंगे। अगली बॉडी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर हेग में है। इसमें जो जजेस हैं उनकी संख्या 15 रखी गई है, और इनकी जो नियुक्ति होती है वो 9 साल के लिए होती है, और हर एक 3 साल पर 5 जज यहाँ से रिटायर हो जाते हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि किसी भी एक देश से 2 न्यायाधीश नहीं होते, मैक्सिमम एक ही हो सकते हैं। जैसे इंडिया की तरफ से 2012 से दलबीर भंडारी हैं, जिनका दोबारा री इलेक्शन हुआ है, तो इस वक्त इंडिया की तरफ से दलबीर भंडारी जो हैं, तो दूसरे कोई जज नहीं हो सकते इंडिया की तरफ से। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये जो जजेस हैं ये आपस में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेते हैं, और ये जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं इनका चुनाव 3 साल के लिए होता है। इसके साथ ही ये जो आईसीजे है इसका एक कोरम भी है। ये कोरम है 9 जजेस का, यानी कि मिनिमम 9 जजेस होने चाहिए, तभी ये अपनी कार्रवाई का संचालन कर सकते हैं। इंडिया की तरफ से नागेंद्र सिंह उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों ही पदों पर रह चुके हैं। अब यूएन की आखिरी बॉडी की बात करते हैं, वो है सेक्रेटेरिएट यानी कि सचिवालय। यूएन का जो भी डेली बेसिस का काम होता है उसको निपटाने का काम जो है वो सचिवालय का ही होता है। इसके जो हेड होते हैं वो सेक्रेटरी जनरल होते हैं, जिनको जनरल असेंबली चुनती है, और सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर ये चुनाव होता है। सेक्रेटरी जनरल का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, और इनको अपने कार्यकाल के बाद दोबारा भी चुना जा सकता है। जैसे इस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल से हैं। ये जनवरी 2017 से ही सेक्रेटरी जनरल हैं और इनको दोबारा चुना गया है। ये जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं ये यूनाइटेड नेशन के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होते हैं। तो इस तरीके से यूनाइटेड नेशन के बारे में और उसके ऑर्गन्स के बारे में इस वीडियो में हमने बात की, और आगे हम दूसरे इंटरनेशनल बॉडीज जो भी हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।